महत्वपूर्ण बात है वो लेपन से संबंधित है। ये सभी को रोज बताया जाता है, आज भी बता रहा हूँ। तमाम नकारात्मक शक्तियाँ और नकारात्मक विचारों के कारण आप में एक मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है। ये सूजन केवल स्थूल में ही नहीं होती, हाड़ मांस के शरीर में ही नहीं होती है, ये सूजन आपके सूक्ष्म शरीरों में भी होती है। जो पीछे के शरीर सूक्ष्म शरीर हैं उनमें भी होती है। सूक्ष्म शरीरों की जो सूजन है दरबार हटा देता है 90% तक, 10% बचती है आपके जब तब पूजा पाठ से समाप्त हो जाती है। लेकिन स्थूल रूप से जो सूजन आपके मस्तिष्क में बन जाती है, यही सूजन आपके सभी रोगों की जड़ है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। आप दरबार से जुड़े हो, आपको ज़्यादा पता है, आपने प्रक्रिया पालन किए हैं। आपके मस्तिष्क की सूजन आपकी हर समस्या की जड़ है। हर शारीरिक और मानसिक रोग और कष्ट इसी मस्तिष्क की सूजन के कारण ही होता है। ध्यान रखेंगे। सूजन होती क्यों है ये डॉक्टर साहब आपको न बता पाएंगे, इतना बताएंगे बस सूजन है मस्तिष्क में। सूजन होगी तो आपको ब्रेन स्ट्रोक लग सकता है, लकवा मार सकता है, हार्ट अटैक्स भी हो सकते हैं उसके कारण, सूजन के कारण। बुखार से लेके कैंसर तक के रोग बनते हैं सूजन के कारण। मस्तिष्क में सूजन है, रोग दूसरे बनते हैं। क्यों बनते हैं? मस्तिष्क भ्रमित रहता है सूजन के कारण, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो मस्तिष्क है, आपके जो सूजन के कारण मस्तिष्क में जो सबसे खतरनाक स्थिति बनती वो ये बनती कि आपके खून और ऑक्सीजन की सप्लाई मस्तिष्क में नहीं हो पाती, जिससे शरीर के जो संदेश हैं रोगों के, कष्टों के, वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंचते। और मस्तिष्क जो देखता है शरीर के बारे में, जब वो संदेश भेजता है तो वो शरीरों तक नहीं पहुंचते। मस्तिष्क और पूरे शरीर में एक असंतुलन पैदा होता है। उस सूजन के कारण आपको भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से ही रोग उत्पन्न होते हैं। जो भी रोग हैं वो सभी सूजन के ही कारण होते हैं। और ये सूजन होती क्यों है? ये नकारात्मक विचारों के कारण सूजन होती है। दिन भर हम लोग उल्टा सीधा खुरापात दाएं बाएं की बातें सोचते, शोषण की, तो आपके अंदर सूजन निश्चित रूप से है और रहेगी। आप बच नहीं सकते। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। जिसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है वो पागल हो जाता है, या ब्रेन स्ट्रोक लग जाएगा, या कोमा में चला जाएगा, या पागल हो जाएगा। तो ये सूजन जब तक नहीं जाएगी तब तक किसी भी सूरत में आप स्वस्थ नहीं होते। सूजन रहेगी तो जहाँ रोग नहीं है वहाँ रोग दिखाएगी, और जहाँ रोग है वहाँ पे ध्यान जाएगा नहीं आपका, लगेगा ठीक है हम, और अंदर अंदर असाध रोग बनते जाएंगे। इस सूजन को ख़त्म करने के लिए मैं रोज कहता हूँ, अभी तक इस पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई दवा बनी नहीं। न्यूरो के डॉक्टर बहुत आते हैं हमारे पास, खुद ही आते हैं परिवार लेके अपना ठीक होने के लिए। काहे के डॉक्टर? अभी सरगंगा राम के डॉक्टर आए, सरगंगा राम पूरी दुनिया घुमाए। यहाँ आके उन्होंने कहा, उनका वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोगों ने देखा हो किसी लोगों ने, उन्होंने कहा कि हम दुनिया घुमाए और जिस रोग से मेरा बच्चा पीड़ित है मैं उसी का चैंपियन हूँ, उसी रोग का, उसी का चिकित्सा करता हूँ, और मैं इसे ठीक नहीं कर पाया और दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। दरबार आए वो ठीक हो गया। अब हमारी रिपोर्टें बता रहे भाई ठीक। बोले हम तो हतप्रभ हैं। उन्होंने कहा मेरा तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से विश्वास उठ गया है कि मैं इतने बड़े संस्थान में हूँ और मुझे ये समस्या, मैं नहीं ठीक हूँ और यहाँ के ठीक। तो सूजन हटाने का एक ही तरीका है, एक ही उपाय है, ईश्वर की कृपा। एक औषधि आज तक पृथ्वी पर नहीं बनी है जो मस्तिष्क में चली जाती हो। किसी डॉक्टर से पूछ लेना न्यूरो के, ये सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, इन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। अंदर वाली बात उन्हें पूरी पता है लेकिन आपको भ्रम में रखेंगे। एक औषधि नहीं बनी
जो मस्तिष्क में चली जाए, आज तक नहीं बनी, नहीं बना पाया आधुनिक चिकित्सा विज्ञान। और एक औषधि ऐसी भी नहीं बनी आज तक जो आपके मस्तिष्क की सूजन को कम कर दे, खत्म करना छोड़ो, कम भी कर दे, नहीं कर सकते। क्या करेंगे? आपको सुला के रखेंगे ताकि धीरे धीरे शायद कुछ कम हो जाए सूजन, तो मैसेज जाने आने लगे तो आदमी होश में आ जाए, पागलपन से बाहर आ जाए, कोमा से बाहर आ जाए। तो इंतज़ार करो, वेट एंड वॉच, पड़ा रहने दो, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो। चिकित्सा कोई नहीं है इनके पास। ट्रैंक्विलाइजर छोड़ के बेहोश करने वाली, नींद में रखने वाली दवा के अलावा इनके पास कोई औषधि नहीं है मस्तिष्क की कि आपको ठीक कर दें। इनसे पूछो, जिन तमाम बच्चे यहाँ रोज़ ठीक होते हैं, अभी बैठे होंगे बच्चे ठीक होकर के, छोटे, ऑटिज़म के, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, सेरेब्रल पाल्सी के, MND के तमाम बच्चे अभी यहाँ बैठ के तमाम ठीक होते हैं, रोज़ आते हैं ठीक होकर बच्चे। हाँ गुरुदेव 75% ठीक होकर बच्चा हमारा, 90% ठीक होकर बच्चा हमारा। अब बच्चा हमारा बोलने लगा, अब बच्चा स्कूल जाने लगा। नहीं, दिन भर तोड़ फोड़, मार पीट, धड़ फड़, धड़ाधड़, सर पटक रहे। इसका संसार में कोई इलाज नहीं। वो कहते हैं कोई इलाज नहीं। सेरेब्रल पाल्सी, बोले कोई इलाज नहीं। बोले OCD, कोई इलाज नहीं। फिर क्या है? दवा खाओ। जब इलाज ही नहीं है तो दवा काहे की खिलाते हो? कोरोना हुआ, कोई इलाज नहीं है, दवा सबको खिला डाली, पूरी दुनिया को लोगों ने, डॉक्टरों ने, और मार डाला सबको। है ही नहीं इलाज, इलाज करके मार दिया। कैंसर के रोगी, अमेरिकी जर्नल मैंने पढ़ा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि कैंसर के रोगी चिकित्सा से मरता है, कैंसर से नहीं मरता है। 90% लोग चिकित्सा से मरते हैं, अत्यधिक जहर पहुंच जाने से या अत्यधिक नष्ट हो जाने से। चिकित्सा के दौरान शरीर चिकित्सा से मरता है, कैंसर से नहीं मरता। हाल चिकित्सा का बहुत बुरा है, और जो चिकित्सा का कारण है वो उन्हें पता नहीं। सूजन का कारण इतना ही है कि आप जब नकारात्मक सोचते हो तो सूजन बढ़ेगी, सकारात्मक हो जाते हो सूजन खत्म होने लगती। दरबार क्या करता है? आपको नकारात्मक से सकारात्मक कर देता है, धीरे धीरे प्रक्रिया पूरी करा के दरबार की। आप वैदिक प्रक्रिया अपनाते हो, नकारात्मक से सकारात्मक हो जाते हो। इतने लोग यहाँ बैठे हो, इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई भी आदमी बता दे जो सबसे दुश्मन नंबर 1 हो, 1 नंबर दुश्मन, जिसको रोज सोचते रहे हो कि मर जाए भगवान, ये पानी पी पे गरियाते रहे हो। आंखें बंद करो सब लोग, हम दिखाएं आपको, आंखें बंद करिए और उसके बारे में सोचिए। देखो किसी के अंदर उसके लिए कोई गंदा ख्याल आ रहा है, कोई भी बुरा विचार आ रहा हो, तुम ला के दिखा दो बुरा विचार उसके लिए, करके देखो प्रयास, सब करो प्रयास, पूरी दम लगा दो उसके बारे में उल्टा सीधा सोचने के लिए। देखिए, क्योंकि एक भी नकारात्मक इच्छा, विचार, आशाएं, स्मृतियां आप में दरबार ने छोड़ी नहीं कि सूजन आपकी ना बढ़े। अब सूजन आपकी कम होगी मस्तिष्क की। करके देख लीजिए, पूरी ताकत लगाइए सब लोग, अपने दुश्मन के लिए सोचिए, उल्टा सीधा सोच पाते हैं? देखो आँख खोलिए, कोई सोच पा रहा हो तो हाथ उठाए। उल्टा सीधा दुश्मन के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि दरबार ने एक एक नकारात्मक आपकी स्मृति तक नष्ट कर दी है। आप उल्टा सोच ही नहीं सकते, न परिवार के बारे में न दुश्मन के बारे में, उल्टा सीधा नहीं सोच सकते आप। और यही उल्टा सीधा सोच सोच के आपकी स्मृति में भर गई है, चित्त में, और उसके कारण आपको स्वेलिंग उत्पन्न होती है। अब तो आधुनिक विज्ञान भी कहता है, आप पढ़िए, उठाइए, जाओ यूट्यूब में, कि दिन भर में 60 से 70 हज़ार विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, उसमें से तो 2/3 हैं, 45 से 50 हज़ार विचार नकारात्मक होते हैं। वो क्या करेंगे? स्वेलिंग उत्पन्न करेंगे, धीरे 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 स्वेलिंग बढ़ती जाएगी। वो स्वेलिंग जो है आपके अंदर रोग उत्पन्न करेगी, तमाम तरह के बढ़ते जाएंगे रोग, आपके रोग होते जाएंगे, आपको उसका पता ही नहीं, सूजन का। तो ये दरबार का जो लेपन है, उस लेपन को आपके अपने सिर पर करना। जैसे दरबार के हवन सिद्ध हैं, आरोग्य सिद्ध हैं। जैसे आप रोगी होते हो, आरोग्य का हवन करते हो, आरोग्य का हवन करके यहाँ आते हो, निरोगी हो जाते हो। इतना फास्ट हवन कहाँ देखा आपने कि अभी किया और रोग जाते हुए दिख रहे हैं, निकल निकल के जा रहे हैं हमारे शरीर से रोग हवन में, और नष्ट हो जाते हैं सारे रोग। कैसे जाते? चले जाते हैं, पूरे परिवार के जाते हैं खिंच के एक साथ। तो ये जो प्रक्रिया है दरबार की, वो लेपन का करना है। जो लोग सामान्य रूप से पीड़ित रहे, 3 माह लेपन, 1 घंटे का लेप होता है।
बाबा के मंदिर में ऊपर स्क्रीन लगी हुई है बड़ी, और इधर भी स्क्रीन में आप देख पाएंगे लेपन। पहले सिर पे कपड़ा रखा जाता है, ऊपर लेप रखा जाता है 1 घंटे के लिए, और वो आपको सूजन की, आपके मस्तिष्क की सूजन को कम करता है, ख़त्म करता है धीरे धीरे। जो लोग पागल रहे हैं, तोड़ फोड़ मारपीट भयंकर करते रहे हैं, उनके लिए 6 माह का लेपन है, इसको ध्यान रखना। तो अभी आपकी तमाम प्रक्रिया पूरी हो गई।